क्वेश्चन नंबर 4। हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। मनका वही मनका जो माला में परोया जाता है। मनका या मारवाड़ी में कहे तो मणिया। तो ये मनका, ये मनके कैसे बनाए जाते थे, इसके लिए कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता था, ये इससे संबंधित सवाल है। मनके बनाने का सबसे बड़ा कारखाना चहुंदड़ू में था। ये जरूर लिखना है। अगर आप ये लिखेंगे परीक्षा में तो इसका 1 नंबर वो जरूर देगा। मनके बनाने के लिए पत्थर में कार्निलियन, ये लाल रंग का पत्थर होता था। और आजकल उत्सवों के नाम भी जो ये कार्निलियन के आधार पर रखे जाते हैं, ये इस पत्थर से संबंधित है। इसके अलावा जेस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज और सेल खड़ी। आप जानते हैं ये एक मुलायम पत्थर था सेल खड़ी, और इससे मोहरें बनाई जाती थी। मोहर इंग्लिश में कहे तो सील। इस प्रकार पत्थर के मनके बनाए जाते थे। कौन कौन से पत्थर काम में लिए जाते थे, आप इनको 3-4 बार लिख लें। इसके बाद में धातु के मनके, जिसमें तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि धातु के मनके बनाए जाते थे। ध्यान देना, लोहा यहाँ बिल्कुल नहीं लिखना है। यदि आप लिखोगे तो नंबर कटवा बैठोगे। इसके अतिरिक्त शंख, फ्योंस तथा पक्की मिट्टी आदि का प्रयोग होता था। ये समुद्र से निकाला जाता था शंख। इसी प्रकार फ्योंस का एक चिकनी मिट्टी और इस प्रकार के पदार्थ उसको मिलाकर बनाया गया था। इसको भी फ्योंस कहते थे। ये समुद्र तल के आसपास के से प्राप्त होता था, और इसकी सुराहियाँ और इस प्रकार के मिट्टी के जैसे बर्तन इससे बनाए जाते थे। इसे फ्योंस कहते थे। तो इस प्रकार मन के, पत्थर के, धातु के, और धातु में अलग अलग नाम लिखना, पत्थरों में अलग अलग नाम लिखना, और तीसरे नंबर शंख, फ्योंस और पक्की मिट्टी, इन चीज़ों के मनके बनाए जाते थे। इसके बाद में सवाल का दूसरा पार्ट। देखिए, हमेशा सवाल के दोनों पार्ट या 3 पार्ट, जितने भी पार्ट हो, सभी के लिए अलग अलग अंक निर्धारित होते हैं। तो आपको इस दूसरे पार्ट का उत्तर ज़रूर देना है। इसके लिए पैसेज छोड़ के, और ये दूसरा पार्ट हमने लिखा, मनके बनाने की प्रक्रिया। पहली, सांचे में ढालकर। सेल खड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर मनके तैयार किए जाते थे। इसके अलावा कार्नियल के लाल रंग के साथ पीले रंग के पदार्थ को मिलाकर उसे आग में पकाकर मनके तैयार किए जाते थे। पत्थर के टुकड़ों को अपरिष्कृत आकारों में तोड़कर फिर बारीकी से उसमें सल्क निकालकर भी मनके बनाए जाते थे। और अंतिम है, इसमें घिसाई, पॉलिश और फिर उसमें सेट करके इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता था। इस प्रकार से ये एक मनके बनाने की प्रक्रिया थी। इनमें से आपको ये सभी लिखने हैं, और परीक्षा में इसी प्रकार से इस सवाल को फ्रेम करना है। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें चहुंदड़ों का उल्लेख जरूर करना, जहाँ एक कारखाना था। अब जिनको ये सवाल समझ में नहीं आया है, उसके लिए हम चर्चा करते हैं। देखिए, मनके सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त महत्वपूर्ण आभूषण है। मनकों का प्रयोग आज भी आभूषणों के रूप में महिलाएं, लड़कियां, या फिर आप ऋषि मुनि भी माला जो बनाते हैं वो सब मनकों की बनी होती है। तो मनके मानव के लिए आभूषणों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आज भी आभूषण चाहे सोने के हो, लेकिन उनके साथ मनके जरूर लगाए जाते हैं। तो इस मनके बनाने की जो प्रक्रिया थी वो हमें लिखनी है, और इसके लिए कौन कौन से पदार्थों का उपयोग होता था। तो आपको यहाँ मनके बनाने के कारखाने का उल्लेख करना है। मनके पत्थर के, धातु के, शंख के, फ्योंस के, पक्की मिट्टी के, समुद्री जीवों के आदि चीज़ों के मनके बनाए जाते थे। इनके अलग अलग 4-5 आप करके 1, 2, 3, 4, जैसे मैंने ये 3 मैं इसको सॉर्ट किया, आप 4-5 तक भी लिख सकते हैं। ऐसे करके आपको ये सारी चीज़ें लिखनी है। और मनके बनाने की प्रक्रिया, सांचे में ढालकर, जिस प्रकार से आइसक्रीम बनाई जाती है उसी प्रकार सांचे में डालकर, और ये सेल खड़ी के चूर्ण को सांचे में अक्सर ढाला जाता था क्योंकि मुलायम पत्थर था। इसके बाद आग में पकाकर, जैसे कार्नियल के लाल रंग और पीले रंग को मिलाकर आग में पकाया जाता था। इस प्रकार से मनके तैयार किए जाते थे। फिर पत्थर के टुकड़ों को
एक अपरिष्कृत आकार में पहले तोड़ा जाता था, फिर उसको बारीकी से उसके शल्क निकालकर इस प्रकार से मनके तैयार किए जाते थे। अंत में इन पर घिसाई, पॉलिश और उसमें फिर सेद किया जाता था और इस प्रकार से ये प्रक्रिया पूरी होती थी। ये मनके बनाने की प्रक्रिया थी। आपको परीक्षा में इसी प्रकार से इस सवाल को फ्रेम करना है।